जब भी कोई कैट एस्पिरेंट तैयारी शुरू करता है ना कैट की, उसके मन में सबसे पहला सवाल पता है क्या आता है कि एम आई एलिजिबल फॉर IIMs, या मुझे क्या इस कॉलेज से कॉल आ जाएगी जो मेरा प्रोफाइल है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट RTI बेस्ड इंफॉर्मेशन की मिनिमम किस परसेंटाइल पे किसी जनरल कैंडिडेट को या किसी और रिजर्व कैटेगरी से कौन सी कॉल आई है। सो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपकी प्रोफाइल कैसे बनती है, कौन से वो 4 एलिमेंट्स है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए एंड एवरीथिंग अराउंड इट। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं दैट व्हाट आर द 4 पैरामीटर्स ऑफ प्रोफाइल स्कोर, राइट। सो अगर मैं बात करूं, आपको हर इंस्टीट्यूट एक प्रोफाइल स्कोर एलोकेट करता है। वंस आपका जब कैट वगैरह हो जाता है तो आपको उसके बाद कैट के स्कोर के बेसिस पे कुछ और एलिमेंट्स पे बेसिस पे एक प्रोफाइल स्कोर दिया जाता है। वो प्रोफाइल स्कोर के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जनरली? सबसे पहले एक तो आपका कैट का स्कोर ही है खुद का, ठीक है। फिर आपके एकेडमिक्स आते हैं, फिर आपका वर्क एक्स आता है, उसके अलावा देयर इज एक्स्ट्रा करिकुलर्स, उसके अलावा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज, ठीक है। एंड देन देयर इज ऑब्वियसली कैटेगरी रिलैक्सेशन, राइट। तो ये थोड़ी चीजें हैं जिस पे आपका एडमिशन डिपेंड करता है। डाइवर्सिटी की बात करो तो 2 पैरामीटर्स पर डाइवर्सिटी दी जाती है, एक होती है आपकी एकेडमिक, एक होती है आपकी जेंडर। अब मैं थोड़े लेमन वर्ड्स का प्रयोग करूंगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू कि कौन सी चीज़ें कैसे मैटर करती हैं। अगर मैं बात करूं कैट स्कोर की, हर इंस्टीट्यूट एक डिफरेंट वेटेज देता है आपके कैट स्कोर को। कोई इंस्टीट्यूट 50% देता है, कोई 40, कोई 60, कोई 70, कोई 80। Every institutes give a different weightage to CAT score. So you cannot define one criteria which will be valid for every other institute. No, you cannot do that. ये पहली चीज़ है आपकी, राइट। उसके अलावा आपके एकेडमिक्स आते हैं, आपके 10th 12th ग्रेड, राइट। अब कोई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ग्रेड के स्कोर को नहीं देखते, कोई है जो 10th 12th के स्कोर को देखते हैं, कोई है जो ग्रेड को भी देखते हैं, राइट। कोई इंस्टीट्यूट्स है जो एकेडमिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई है जो कम इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके लिए अब आपको हर इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया अलग से रीड करना पड़ेगा। वी विल ऑल्सो बी मेकिंग अ वीडियो, IIM अहमदाबाद का क्राइटेरिया, बेंगलोर का क्राइटेरिया, कलकत्ता का टेक क्राइटेरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। एकेडमिक्स की बात होगी आपकी। अब नेक्स्ट थिंग इज योर वर्क एक्सपीरियंस। अब आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है कैट की नज़र में? अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन तभी उसको वर्क एक्स माना जाएगा। अगर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो उसको आपका वर्क एक्स नहीं कंसिडर किया जाता। ऑल्सो अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स दिस ईयर क्लियरली टोल्ड कि अगर आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो उसको भी वर्क एक्स नहीं माना जाएगा। उसके अलावा आपको आपका फॉर्म 16 हो गया, आपकी ITR की कॉपी होगी, सैलरी स्लिप्स हो गई, वो भी सब कुछ माना जाएगा। अब व्हाट इज अ वे अराउंड? अगर आप फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपको उसको कैसे दिखाना होगा, राइट। ऑल्दो अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट जैसे NMIMS उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपको हम फैमिली बिजनेस को कंसिडर नहीं करेंगे। बट इफ यू वांट टू टेक अ रिस्क, व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले तो अपने आप को असाइन करो अपनी कंपनी के अनुसार। जो भी आपकी कंपनी है उससे अपने आप को एक अपॉइंटमेंट लेटर कंपनी के लेटर हेड पे प्रॉपर्ली अपॉइंट करो। उसके बाद कंपनी के करंट अकाउंट से आपके सेविंग्स अकाउंट में हर महीने पैसे आने जरूरी हैं, राइट। तो दिस इज द क्राइटेरिया। उसके बाद आपको नो रिटर्न भी भरनी है। अगर आपका ITR बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो नो रिटर्न भरोगे कि आप इस वक्त ITR वाली कैटेगरी में नहीं आते। सो दिस इज हाउ इट शुड बी अराउंड द वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। देन आपके आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में नॉर्मली उसी चीज़ को वेटेज दी जाती है अगर आपने नेशनल लेवल पे कुछ डिबेट, स्पोर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो इंटर कॉलेज लेवल, इंटर स्टेट लेवल आपके कॉलेज की सोसाइटीज़ हो गई, इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि एवरी सेकंड पर्सन इज सम ऑफ द सोसाइटीज़, एवरी सेकंड पर्सन हैज ऑर्गेनाइज सम फेस्ट इन देयर कॉलेज, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। बट बाकी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, राइट। अब डाइवर्सिटी की बात करूं तो 2 बेसिस पे आपको डाइवर्सिटी मिलती है, दैट इज एकेडमिक एंड जेंडर। एकेडमिक डाइवर्सिटी क्या होती है आपकी? जो भी आपके नॉन इंजीनियर्स होते हैं, अब लेमन भाषा में कहूँ तो लेट्स से उनको 5 पॉइंट मिल गए। और जेंडर, जो भी लड़कियां हैं, जो बॉयज़ नहीं है, जो भी मतलब बॉयज़ को छोड़ के बाकी सब लड़कियां एंड ट्रांसजेंडर्स, उनको भी आपको अलग डाइवर्सिटी दी जाती है। सो दीज आर ऑल द प्रोफाइल पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज कॉल करता है। अब एक सेट स्कोर है ही नहीं जो ये इंश्योर कर सके कि आपको कौन से कॉलेज से कॉल आएगी। देयर इज नो सेट स्कोर फॉर दैट, राइट। इसीलिए इन ऑर्डर टू फॉलो दिस, आप कहीं भी ऐसे नहीं देख सकते कि एक पर्टिकुलर स्कोर मुझे बताओ जिस पर कॉल आ जाएगी।
इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि आपको क्या करना है, अपने कैट के स्कोर पे ध्यान देना, बट एज अ स्टूडेंट आपको कहाँ शांति मिलती है उस बात से। तो नाउ आई विल बी टेलिंग यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मिनिमम परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में IIM अहमदाबाद 99.98 पे कॉल कर रहा था। अब आप सोचो कि क्या मुझे 19.98 पे कॉल आ जाएगी? तो शायद नहीं आएगी अगर आप इंजीनियर हो। 99 पे भी नहीं आएगी अगर फ्रेशर हो तो। 99.7 पे भी नहीं आएगी अगर फ्रेशर हो तो। राइट, अब ऐसा क्या है इस 90.98 में? हो सकता है इनका जैसे जो IIM अहमदाबाद है ना, वो बहुत ज़्यादा वेटेज देता है आपके अच्छे प्रोफाइल होने को, डाइवर्सिटी को। मतलब अगर आप बाई चांस लॉ से हो, लॉ स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप जर्नलिज्म से हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, तो ये चीज़ होगी आपकी मिनिमम। अगर आप देखेंगे अहमदाबाद में 90.98 है, बेंगलोर में देखेंगे 95.45 है, कोड़ी में देखेंगे 91.03। यहाँ पे कंपोजिट स्कोर आ गया। IIM कलकत्ता शुरू में ही कंपोजिट स्कोर लेता है, जिसमें आपके डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं, उसको मिला के स्कोर दिया जाता है। लखनऊ 91.02, 92.43, और मुंबई जो कि निटी जाता था पहले 96.79। अरे अब देखो यार, अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि आपको इन परसेंटाइल पे कॉल आएगी। दीज आर जस्ट रेफरेंस पॉइंट दैट हाउ इनसिग्निफिकेंट दीज थिंग्स आर। अब इमेजिन द पर्सन हु स्कोर 90.98, अगर वो शुरू से ये सोचता रहता कि मेरे को तो 99 के अबव कॉल आएगी, वो अपना बेस्ट ही ना देता, 90.98 पे भी उसको कॉल आ रही है भैया, तो आपकी कॉल किस पे आएगी उस पर डिपेंड नहीं करता इन चीज़ों पे कि आप कितना कुछ कर पा रहे हो। देयर आर अ लॉट ऑफ परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स आउट देयर। कोई ठीक नहीं होता लास्ट में, आपको कुछ नहीं पता क्या आपके फेवर में काम करे या क्या आपके अगेंस्ट में काम करे, कौन सा सेक्शनल आपको आगे ले जाए, कौन सा सेक्शनल छोड़ जाए। FMS में अगर आपका वर्बल में बहुत अच्छा स्कोर है, वर्बल को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उसको वेटेज दी जाती है, आपको अच्छा पॉइंट माना जाता है। अब मान लो आपके FMS में ओवरऑल 99.97 है, आपके क्वांट में 100 है, DILR में 100 है, लेकिन वर्बल में 50 परसेंटाइल है, तो भैया FMS के चांस खत्म हो गए आपके। साथ साथ बाकी सारे ब्लैकी के भी चांस खत्म हो गए आपके, अगर जनरल कैटेगरी से हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शनल नहीं क्लियर हो रही। तो ये इतने फैक्टर्स हैं ना आपके पास, ये मिनिमम परसेंटेज जो आप देख रहे हैं, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए पॉइंट लिया है, डेटा पॉइंट लिया है। अभी मैं आपको और कॉलेजेस की भी दिखाऊंगा कि और डेटा पॉइंट आपको दिखाने के लिए कि आपके लिए वो चीज़ कितनी कम मायने रखती है। राइट, जो 4 चीज़ें बताई उस पर काम करेंगे आप, दैट्स इट। राइट, अब अगर मैं न्यू IIMs की बात करूं तो देखो, शिलोंग 98.45, रांची 94, रोहतक तो 97 क्लियर कट क्राइटेरिया, उदयपुर 95.26, अहमदाबाद 90.98 पे भी कॉल आई हुई थी। तो हाउ इज इट दैट फेयर, और हाउ यू कैन, और एनी परसेंटाइल प्रेडिक्टर कैन प्रेडिक्ट दीज थिंग्स? नो, द क्राइटेरिया कीप ऑन चेंजिंग इन बिटवीन थिंग्स। तो आप एक स्पेसिफिक आइडिया पे नहीं पहुंच सकते। राइट, अच्छा, a time for a little promotion. So Quantifiers is one of the best institutes in the term of CAT prep, and I can assure you the main focus has always been on the personal attention. ये हर बच्चा जो हमारे पास यहाँ मेंशन है, इनसे हमने इंडिविजुअल इंटरेक्शन करके बिल्डअप किया हुआ है, इनका प्रोफाइल बिल्डअप किया हुआ है, इनकी पैडागॉगी कि आपको कैसे पढ़ना है। एवरी किड इज डिफरेंट एंड सो शुड बी देयर मेथोडोलॉजीज। राइट, तो ये सब कुछ जस्ट बिकॉज रिजल्ट्स एंड नंबर्स इन्फ्लुएंस यू, तो हमने यहाँ डाल दिए। अदरवाइज आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक अ डेमो एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ। राइट, हमारा डेमो एब्सोल्युटली फ्री है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप ग्रुप का भी आप ज्वाइन कीजिए और देखिए। अब आते हैं काशीपुर ट्रिची, जो आपके नए IIMs हैं। तो देखो, अब अगर इसमें आप ट्रिची देखो 95 पे है, जम्मू 89 पे, वाइजैग 82 पे, नागपुर 94 पे, अमृतसर 88 पे, संबलपुर 85 पे, सिरमौर 95 पे। तो भैया अगेन ये सब चीज़ें वेरी होती रहती हैं। और अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे, NC OBC कैटेगरी 81, 81, 72, 72, 72, 72, तो कैटेगरी वाइज भी आपको हर इंस्टीट्यूट कैटेगरीज को डिफरेंट वैल्यूएशन देता है, डिफरेंट उनके कोटास होते हैं जगह जगह पे, जो आपको असिस्ट कर सकते हैं एक कॉल लेने में। राइट, तो ऑल दीज थिंग्स अगेन, क्या आपको IIM की कॉल आएगी डिपेंड करता है कि आपका कंपोजिट स्कोर क्या बनेगा, और आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैट का स्कोर क्या बनेगा। 10-12 ग्रेजुएशन तो आप नहीं चेंज कर सकते, है ना। बहुत कम लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन में हैं और वो चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपना, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो बीत चुका है। तो इसीलिए द ओनली थिंग यू कैन वर्क ऑन इज कैट स्कोर। अब मैं आपको इस वीडियो के ना एंड में एक चीज़ देने वाला हूँ कि कुछ हमारे वेबसाइट पे रिसोर्सेज हैं। अगर आप क्वांटिफायर्स की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी कैट एस्पिरेंट। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेली टारगेट्स दिखेंगे। डेली टारगेट्स हमने इस साल शुरू किए हैं, विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर डेली टारगेट्स दैट आर देयर इन द इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि एक तो आप पुराने डेली टारगेट्स भी दे सकते हो, अगर आपको अभी ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा लेट देख रहे हो। बहुत सारे डेली टारगेट्स में क्या होता है, उस दिन के फ्री होते हैं, पिछले वाले पेड होते हैं, पर हमारे यहाँ सारे फ्री हैं। यू कैन यूज दिस रिसोर्सेज। उसके बाद फ्री रिसोर्सेज एंड फ्री वीडियो रिसोर्सेज एंड टेस्ट में ना आपके पास वर्बल के 150 टेस्ट है, 150 वर्बल टेस्ट दैट यू कैन यूज टू योर एडवांटेज, दैट कम विद टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड विल रियली हेल्प यू आउट। राइट,
कैट के पास पेपर्स दिए हुए हैं आपको, फ्री स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से दिया हुआ है आपको, एवरीथिंग इज देयर इन ऑर्डर टू असिस्ट यू आप, राइट। इस वेबसाइट को अगर आप ढंग से एक्सप्लोर करते हैं, इट्स अ गोल्ड माइन फॉर एनीवन, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आपको 5 स्टेप्स में पढ़ाते हैं, बेसिक क्लासेस, एडवांस वर्कशॉप, असाइनमेंट्स मिलती हैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ। क्वांटिफायर्स एक पहला इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसमें क्वांट और डीआईएलआर दोनों की जितनी भी असाइनमेंट्स है ना, उनकी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। क्वांट के तैयार हैं, डीआईएलआर के इन प्रोसेस हैं, आज से लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। लगभग 30% ऑफ द वर्क इज डन, 70% प्रोसेस में आपका, राइट। तो इस प्रोसेस के थ्रू, बिकॉज एवरी किड इज डिफरेंट, हम सिर्फ ये मानते हैं कि आपको नंबर्स आते हैं प्लस माइनस, इसके सिवाय कुछ नहीं आता। वहाँ से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे और आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पुश करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इफ ऑल दिस इज मेकिंग सेंस एंड यू फील दैट यू नीड समवन हु होल्ड्स योर हैंड एंड टेक्स यू आउट देयर, दिस इज द प्लेस यू शुड बी, राइट। अब इसके बाद हमारी डीआईएलआर की जो आप यूट्यूब चैनल पर अगर हम जाएंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं डीआईएलआर की प्लेलिस्ट बाय क्वांटिफायर्स, क्यूए की रिपोजिटरी बाय क्वांटिफायर्स एंड वीए के फ्री मॉक्स बाय क्वांटिफायर्स। यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमारी एक 400 सेट्स की डीआईएलआर की प्लेलिस्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट बूस्ट to your prep. Then there is a QA repository by quantifiers and then there are VA free mocks by quantifiers, right। इस सबको आप यूज करेंगे, रिसोर्सेज को। VA के क्वांट की भी एक फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे एडवांस लेवल क्वेश्चंस की, इजी लेवल क्वेश्चंस की, जिसको यूज करके आप बेसिक्स बिल्ड कर सकते हो। एंड देन देयर आर मॉक्स बाय क्वांटिफायर्स, वी डोंट हैव फुल लेंथ मॉक्स अभी, बट 50 मॉक्स ऑफ DILR विद वीडियो सॉल्यूशन ओनली 199 एंड इट इज द बेस्ट रिसोर्स इन द इंडस्ट्री। आई कैन एश्योर यू, आपको इतने DILR के मॉक्स मिलेंगे यहाँ पे 50 विद वीडियो सॉल्यूशन ऑन कैट लेवल कि आपको मज़ा आ जाएगा। सिमिलरली 50 वर्बल के मॉक्स मिलेंगे, और अगर आपको साथ साथ इन दोनों के साथ साथ कुछ क्वांट के भी सेक्शनल्स चाहिए, इसको मिनी मॉक्स बोलते हैं, तो वो सब कुछ 249 में आपको मिलेगा। सो दीज आर द रिसोर्सेज यू शुड बी यूजिंग फॉर योर प्रेप, राइट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे काम करना है। द बच्चा द मेन क्राइटेरिया इज हाउ यू आर डूइंग वेल इन कैट। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन एन डिफरेंट सोर्सेज, ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर दैट अगर आप 10 लोग ये वीडियो देख रहे हो उसमें से सिर्फ एक ये बात मानने वाला है, एंड इन द जेनजी लैंग्वेज 9 का वो कीड़ा शांत नहीं होगा कि आप डिफरेंट जगह पे जाके पूछें कि मेरी इतनी परसेंटाइल है तो क्या करूँगा मैं। बट प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट, फोकस ऑन कैट, रेस्ट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। सब कुछ निकल जाएगा, कैट का स्कोर काम आएगा, उस पर फोकस कीजिए। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस, वी आर देयर टू हेल्प यू। डिस्क्रिप्शन में देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू कैन यूज देम। ऑल द बेस्ट।